नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल एस्ट्रो आरोग्य में। और ज्योतिष की आज इस परिचर्चा में मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। पिछले किसी वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था और बताया था कि आजकल 50% केस डिससेटिस्फाइड मैरिज लाइफ को लेकर के आते हैं, जहाँ लोगों का मैरिज लाइफ से सेटिस्फैक्शन नहीं है, झगड़े हो रहे हैं, तनाव हो रहा है, वो तलाक लेना चाहते हैं या तलाक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब सेकंड मैरिज के लिए जाना चाहते हैं, सेकंड मैरिज के ऑप्शंस तलाश रहे हैं। और बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन होता है कि सर क्या मेरी कुंडली में दूसरी शादी का योग है, और अगर होगी तो कैसी होगी, सस्टेन करेगी या नहीं करेगी, कैसा पति मिलेगा, कैसा पार्टनर मिलेगा। ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन हो गया है। अगर मैं तो कुछ फेसबुक ग्रुप्स का भी मेंबर हूँ और मतलब इन नंबर ऑफ केसेस आर देयर जो वहाँ पे एकदम बाढ़ सी आ गई है ऐसे प्रश्नों की कि क्या दूसरी शादी होगी, कृपया देखिए और देखें तो कैसी होगी। तो एक बड़ा ही आज के समय में बड़ा ही रेलेवेंट क्वेश्चन हो गया है, हाउ टू डिसाइड अबाउट सेकंड मैरिज एंड सेकंड पार्टनर, कैसे डिसाइड करें। तो देखिए, ज्योतिष शास्त्र इसकी तरफ इशारा करता है। ज्योतिष कहता है कि 7th आपका फर्स्ट पार्टनर है। पार्टनर मीन्स, आई एम अगेन मेकिंग इट क्लियर, मतलब आई एम जस्ट क्लैरिफाइंग इट कि यहाँ पे कमिटेड पार्टनर से मतलब है जिससे आपका विवाह हुआ है। मैं उस पार्टनर्स की बात नहीं कर रहा हूँ जो कैजुअल रिलेशनशिप्स रही हैं, दे आर एक्चुअली नॉट डीपली कनेक्टेड विद 7th हाउस। तो कैजुअल रिलेशनशिप्स को 7th हाउस से कनेक्ट ना करें, उनका कनेक्शन 5th हाउस से ही रखें तो बेहतर है। 7th हाउस कमिटेड रिलेशनशिप को शो करती है। वो ये हो सकता है कि आप लिव इन में रहे हों लेकिन कमिटेड तो रहे, साल भर रहे, 2 साल रहे, 4 साल रहे, कमिटेड तो रहे। तो कमिटेड रिलेशनशिप को 7th हाउस शो करता है। एस्ट्रोलॉजी कहती है कि वो आपका फर्स्ट पार्टनर हो गया। सेकंड पार्टनर यू नीड टू गो 3rd हाउस अनवर्ड। जैसे आपसे छोटा भाई तीसरा घर, आप लग्न, आपसे छोटा भाई तीसरा घर, उसी तरह से सेकंड पार्टनर को 9th हाउस से जोड़ दिया गया है। 9th हाउस सेकंड पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है। एंड अगेन दिस इज कमिटेड, दिस इज अबाउट कमिटमेंट, दिस इज अबाउट लीगल सेकंड मैरिज। आई एम नॉट सेइंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और एनी काइंड ऑफ इलीगल अफेयर, बिकॉज 9th हाउस एक तो लीगल सुप्रीम कोर्ट का हाउस है। 9th हाउस को सुप्रीम कोर्ट से भी जोड़ा गया है, डिवाइन पावर से भी जोड़ा गया है, मॉरल वैल्यूज़ का भी हाउस है। तो कोई भी इमॉरल चीज़ या इलीगल चीज़ उससे कनेक्ट नहीं हो सकती, उसका कनेक्शन उससे नहीं बनाया जा सकता। तो किसी भी तरह के ऐसे रिलेशनशिप के लिए जिसको कि हम इमॉरल कैटेगरी में रख सकते हैं या इलीगल कैटेगरी में रख सकते हैं, वो 9th हाउस से नहीं विचारा जाना चाहिए, उसको हम 12th हाउस से दे सकते हैं। ऑल हिडन relationships or all illegal relationships are connected with 8th or 12th houses, generally 12th houses। तो 9th हाउस लीगल पार्ट को दिखाता है, वो जिसको सोशल एक्सेप्टेंस मिले, जिसे लीगल एक्सेप्टेंस भी मिल सकती है। यानी हम लीगली जो सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, दूसरे पार्टनर को अपने लाइफ में लाना चाहते हैं, तो उसका कनेक्शन 9th हाउस से बनता है। 9th हाउस को जुपिटर से जोड़ा गया है, जुपिटर उसका सिग्निफिकेटर है। तो अगर सेकंड मैरिज की बात करें तो वीनस से भी ज़्यादा रोल प्ले बढ़ जाता है जुपिटर का। अब यहाँ पे एक और चीज़ वहाँ समझने की है कि जुपिटर का रोल प्ले क्यों बढ़ जाता है सेकंड मैरिज के केस पे। सेकंड मैरिज को आप अगर देखें तो ज़्यादा मैच्योर लेवल ऑफ रिलेशनशिप होता है। जैसे जो फर्स्ट मैरिज होती है वो आप लव मैरिज कह सकते हैं, एक दूसरे के प्रति थोड़ा सा अटैचमेंट एक अलग होता है, एक अलग फीलिंग्स होती हैं, थोड़ा बचपना भी होता है, थोड़ा खिलवाड़ भी होता है, थोड़ी मौज मस्ती भी होती है, जो सारी चीज़ें वीनस से कनेक्टेड हैं। लेकिन जब हम सेकंड मैरिज के लिए जाते हैं तो एक मेच्योर रिलेशनशिप होती है ना, वहाँ पे मेच्योरिटी ज़्यादा होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। और जो जुपिटर का स्वभाव है, जो थोड़ा सा सोच समझ कर चीज़ों को करता है, तो इसीलिए सेकंड मैरिज को जुपिटर से कनेक्ट करना ज़्यादा रेलेवेंट लगता है, ज़्यादा लॉजिकल लगता है। तो सेकंड पार्टनर वो मेल हो या फीमेल हो, कोई भी कैंडिडेट हो, अगर वो सेकंड पार्टनर ढूंढ रहा है, पाना चाहता है, तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि जुपिटर और 9th हाउस क्या कह रहे हैं। दूसरी बात, 9th हाउस हमारे सेकंड पार्टनर को ज़रूर दिखाता है। सेकंड पार्टनर कैसा होगा या नहीं होगा, इन संभावनाओं को दिखाता है। लेकिन जब भी मैरिज की बात आ जाएगी, वो सेकंड हो, 3rd हो, 4th हो, 1st हो, 7th हाउस फिर से पिक्चर में आ जाएगा। तो 7th हाउस इज मैरिज। तो 7th का एक अच्छा पॉजिटिव कनेक्शन बनना चाहिए 9th के साथ, और जुपिटर की कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव
अप्रोच हो, पॉजिटिव जुपिटर आपको सहयोग दे रहा हो, तब देखने में ऐसा, यानी जुपिटर का कनेक्शन 9th हाउस से हो या 7th हाउस से हो, उस कंडीशन में देखने में आया है कि सेकंड मैरिज संभव हो जाती है, सेकंड पार्टनर मिल जाता है, दूसरी शादी हो पाती है। क्योंकि देखिए, आप अगर भारतीय समाज की बात करें तो सेकंड मैरिज वाकई टफ है, और अगर स्पेशली फीमेल्स की बात करें तो मेल्स का तो फिर भी मैंने देखा है कि अगर वो ठीक ठाक कमा रहे हैं, उनका एक अच्छा सोशल रेपुटेशन है और फैमिली भी ठीक ठाक है, तो सेकंड मैरिजेस हो जाती हैं, पार्टनर मिल जाते हैं। लेकिन फ़ीमेल के केसेस में थोड़े से बिटर एक्सपीरियंसेस रहे हैं। देखने में आया है कि वो अच्छा कमा भी रही हैं, अर्निंग में भी हैं, देखने में भी अच्छी ठीक ठाक हैं, फिज़िकली भी एक्टिव हैं, सेक्सुअली भी एक्टिव हैं, वांटेड टू मैरी ऑल्सो, फैमिली भी ठीक ठाक है, लेकिन सेकंड मैरिज नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं सेकंड मैरिज को लेकर के शायद अभी हमारी सोसाइटी में उतनी एक्सेप्टेंस नहीं है, इसलिए एक चैलेंजिंग एस्पेक्ट तो ये है, इसमें कोई डाउट नहीं। हाँ, अब अगर जुपिटर और 9th लॉर्ड दोनों ही 7th हाउस या 7th लॉर्ड से एक अच्छा कनेक्शन बना रहे हैं, और एक बड़ी शॉकिंग सी रिवील फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूँ, जो बहुत लोगों को सुनने में, जो थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, उनको बड़ा अजीब सा लगेगा। मैंने बहुत सी ऐसी हॉरोस्कोप्स देखी हैं जहाँ 9th लॉर्ड अगर 7th हाउस में बैठा हुआ है, जिसको एक अच्छा योग माना जाएगा, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठा हुआ है, राजयोग है, अपनी पोजीशन से 11th है, और भी अच्छा है, लेकिन देखने में आया है कि ये एक संयोग दूसरी शादी करवा देता है। मैंने तो एक ऐसी हॉरोस्कोप भी देखी है जिसमें किसी तरह का कोई नेगेटिव इफेक्ट 7th हाउस पे था ही नहीं, लेकिन उस बंदी को दूसरी मैरिज करनी पड़ी, क्योंकि जो उसका फर्स्ट पार्टनर था वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं एक निम्फोमैनिक टाइप का पर्सन था, बहुत हाइपर सेक्सुअली एक्टिव पर्सन था, जो शादी के बाद उसे पता चला, 4-6 महीने बाद पता चला कि ये तो बहुत ही ज़्यादा हाइपर एक्टिव है। एंड शी डिसाइडेड कि नहीं, मुझे भाई अब मैं इसके साथ कंटिन्यू ऑन नहीं कर सकती, एंड शी हैड टू गो टू सेकंड मैरिज। बहुत अच्छी शादी हुई थी उसकी, कनाडा में शादी हुई थी, हस्बैंड भी बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था, शी हरसेल्फ वाज डूइंग वेल एनफ, लेकिन ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो गई कि शी हैड टू विड्रॉ और दूसरी शादी करनी पड़ी। तो 9th हाउस का 7th हाउस से कनेक्शन कई बार बहुत अच्छा नहीं है, कई बार ऐसे सिचुएशंस को क्रिएट कर देता है कि हम ना चाहते हुए भी हमें सेकंड मैरिज में जाना पड़ता है, या कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि सेकंड मैरिज हो जाती है। ठीक है, तो 9th हाउस और जुपिटर ओवरऑल सेकंड मैरिज को रिप्रेजेंट करते हैं। इनका कनेक्शन 7th हाउस से हो, यानी कि 7th हाउस मैंने फिर कहा कि मैरिज किसी भी फॉर्म में हो, जहाँ मैरिज होगी, जहाँ लीगल कमिटमेंट होगा, जहाँ सोशल कमिटमेंट होगा, जहाँ किसी तरह की फॉर्मेलिटीज़ निभाई जाएंगी, वहाँ पे 7th हाउस पिक्चर में आ ही जाएगा। वो फर्स्ट हाउस मैरिज हो, सेकंड मैरिज हो, थर्ड मैरिज हो, डजंट बॉदर। तो मैंने जो देखा है कि अगर 9th हाउस जब 7th लॉर्ड से कनेक्शन बनाता है, 9th लॉर्ड खुद 7th हाउस में बैठ जाए, या दोनों के बीच में कम्बिनेशन बन जाए, कंजंक्शन हो जाए, या एक दूसरे के अपोजिट बैठ जाए, तो देखने में आया है कि सेकंड मैरिज होने में उसकी संभावना प्रबल रहती है, और आसानी से सेकंड पार्टनर मिल जाता है, सेकंड मैरिज हो जाती है। हाँ, यहाँ पे फिर एक रोल प्ले हो जाता है। रोल प्ले ये है कि जुपिटर ही दोनों ही मेल हो या फीमेल हो, दोनों के ही केस में कंसिडरेबल है फॉर सेकंड पार्टनर। देखिए, फर्स्ट पार्टनर के लिए वीनस का रोल प्ले ज़्यादा बढ़ जाता है, मेल हो या फीमेल हो, वीनस का रोल प्ले ज़्यादा बढ़ जाता है। फीमेल के केस में मार्स का रोल प्ले भी आ जाता है, लेकिन वीनस को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वीनस मैरिज से सेटिस्फैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, कि कितना सेटिस्फैक्शन हमें उस मैरिज से मिलेगा, उसको रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। पार्टनर के तौर पे फीमेल के केस में वो फीमेल का रोल प्ले करता है, और फीमेल के केस में वहाँ मार्स का रोल प्ले आ जाता है। लेकिन जब 9th यानी सेकंड पार्टनर की बात करते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल, दोनों ही केसेस में देखने में आया है कि जुपिटर का रोल प्ले बहुत बढ़ जाता है। जुपिटर जब 9th से कनेक्शन बना ले या 7th से कनेक्शन बना ले, और उसका 9th लॉर्ड से कनेक्शन हो, एक कुंडली भी मुझे ध्यान में आ रही है जहाँ शनि 9th लॉर्ड होकर 7th हाउस में बैठे थे और जुपिटर उसको देख रहे थे, और वो मेरे पास डिवोर्स के बाद आए, और डिवोर्स ऑलमोस्ट डिसाइड हो चुका था, एंड एक संभावनाओं पे विचार हुआ कि क्या सेकंड मैरिज भी हो सकती है। देन आई वॉज वेरी मच कन्विंसिंग कि हाँ भाई, सेकंड मैरिज हो सकती है, क्योंकि सैटर्न अनदर मैच्योर प्लैनेट, मैंने कहा ना, सेकंड मैरिज एक मैच्योरिटी का डिसीजन होता है, ये कतई रोमांस में या भावनाओं में बह के लिया गया निर्णय नहीं होता। तो सैटर्न वहाँ पे एक और मैच्योरिटी के प्लैनेट थे,
जुपिटर ऑलरेडी सैटर्न को देख रहे थे, सैटर्न खुद 9th लॉर्ड थे। तो इस कंडीशन में बहुत ज़बरदस्त इंडिकेशन थे कि सेकंड मैरिज होगी, एंड 3-4 साल पहले सक्सेसफुली सेकंड मैरिज हो गई। नाउ शी हैज़ अ बेबी ऑल्सो, बहुत अच्छी फैमिली चल रही है, वेल सेटल। तो ये चीज़ें ध्यान देने वाली होती हैं। अब सस्टेनेंस ऑफ मैरिज कहाँ से आएगा? अगेन सेकंड और 8th हाउस आ जाएगा। वहाँ 10th हाउस रोल प्ले नहीं करेगा, क्योंकि जब भी हम मैरिज करेंगे तो पहला पार्टनर हो, मैंने कहा ना, पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, रोल प्ले 7th का ही आएगा, और फिर से विचार 7th हाउस से ही होगा। तो सेकंड और 8th पिक्चर में आ जाते हैं। अगेन 9th हाउस से सेकंड होने के कारण 10th हाउस का, और उससे 8th होने की वजह से 4th हाउस का रोल प्ले सेकंड मैरिज में ज़्यादा आ जाता है। सेकंड मैरिज की सस्टेनेबिलिटी में इनका रोल प्ले ज़्यादा हो जाता है, इनका जो एक कह सकते हैं सहयोग ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि 9th हमारा सेकंड पार्टनर है। अब 9th से सेकंड हमारा 10th हो गया, 9th सेकंड पार्टनर की फैमिली 10th हाउस बनेगी, तो वहाँ 10th हाउस का रोल प्ले बढ़ जाता है। और हमारी फैमिली तो नेचुरली कि हमारी सेकंड ही रहेगी, सेकंड हाउस रहेगा। 10th का सपोर्टिव 4th हाउस होता है। हर हाउस का एक सपोर्टिव हाउस होता है। सपोर्टिव हाउस भी अगर दिक्कत में है तो प्राइमरी जो प्राइम हाउस है वो भी दिक्कत में आ जाएगा। यानी कि जैसे 10th हाउस हमारे फादर हो गया, 4th हाउस मदर है। अगर मदर को किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो ऑब्वियस सी बात है कि फादर भी प्रॉब्लम में रहेंगे ही रहेंगे। टेंशन तो होगी होगी, भले फादर फिजिकली फिट हो, मान लीजिए मदर फिजिकली फिट नहीं है तो फादर को प्रॉब्लम तो होनी है, उनको टेंशन तो होनी है। तो 9th सेकेंड मैरिज की सस्टेनेबिलिटी में 10th और 4th एक्सिस का रोल प्ले बहुत बढ़ जाता है। अगर 10th और 4th एक्सिस पॉजिटिव एस्पेक्ट में है और 9th हाउस का कनेक्शन आपके 7th हाउस से बन रहा है और जुपिटर इन तीनों में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट कर रहा है, 7th हाउस पे इफेक्ट रख रहा है या 9th हाउस पे इफेक्ट रख रहा है, 9th लॉर्ड 7th लॉर्ड पे इफेक्ट रख रहा है, तो देखने में आया है कि आसानी से सेकंड मैरिज हो जाती है, सेकंड पार्टनर मिल जाता है। और अगर 4th और 10th हाउस सपोर्ट कर दें तो सेकंड मैरिज सक्सेसफुल हो जाती है, सस्टेनेबल हो जाती है। लेकिन अगर 4th और 10th हाउस वहाँ सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, दिक्कतें हैं, तो कई बार देखने में आया कि सेकंड मैरिज भी फेलियर हो जाती है, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो एक क्लू देकर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है। जो ज्योतिष सीख रहे हैं, सीखना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये समझने के लिए। हालांकि ये बात सही है कि अगर हम इसको विस्तार में लेके चलें तो कम से कम 8 से 10 कुंडलियों का विश्लेषण करने के बाद ही हम पूरी तरह से समझ पाएंगे कि हाँ आखिर किन किन परिस्थितियों में किसका सेकंड विवाह हुआ तो क्यों हुआ, सेकंड मैरिज हुई तो क्यों हुई। लेकिन इन शॉर्ट 9th हाउस सेकंड मैरिज को रिप्रेजेंट करता है, जुपिटर उसका सिग्निफिकेटर है। 9th हाउस का 7th लॉर्ड का जुपिटर से कनेक्शन बनना, 4th और 10th हाउस का पॉजिटिव एस्पेक्ट में आना सेकंड मैरिज होने और उसके सस्टेन होने की एक तरह से गारंटी लेता है। अगेन बेसिक फैक्टर्स वही हैं कि मून का रोल प्ले फर्स्ट मैरिज हो, सेकंड मैरिज हो, थर्ड मैरिज हो, कम नहीं होता है, क्योंकि मन से अटैचमेंट तो होना ही चाहिए ना भाई। जब तक मन से मन नहीं मिलेगा, डीप अटैचमेंट नहीं होगा, मैरिज लाइफ बोरिंग सी हो जाती है। ऐसा लगता है कि हम दो लोग किसी एक जिम्मेदारी को ढो रहे हैं, किसी एक रोल को प्ले कर रहे हैं जिसमें हमारा बहुत इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट पैदा करने का काम मून करता है, तो मून को कभी किसी कंडीशन में इग्नोर करना ठीक नहीं है। और मैंने देखा है कि जिनकी मून पर शनि की दृष्टि हो या पॉजिटिव जुपिटर की दृष्टि हो, उनकी सेकेंड मैरिज अच्छी निकल जाती है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही प्लैनेट मैच्योरिटी के प्लैनेट हैं, और जब ये एक मैच्योर रिलेशनशिप में जाते हैं तो ज़्यादा एंजॉय करते हैं। शायद उनको फर्स्ट मैरिज में वो इसलिए इतना एंजॉय नहीं कर पाते कि फर्स्ट मैरिज का एक अलग ही चार्म होता है, एक अलग ही वो होता है, वो चीज़ जो वीनस और मार्स के इफेक्ट से आती है। और वो जब मून सैटर्न और जुपिटर के इफेक्ट में आ गया है तो वो भी उस चीज़ को वो कोऑपरेट नहीं कर पाते हैं, उस रोल प्ले को ठीक से प्ले नहीं कर पाते हैं। तो ये भी एक प्राइमरी सिग्निफिकेंस है सेकेंड मैरिज का कि जिनकी कुंडली में जुपिटर मून कहीं ना कहीं सैटर्न या जुपिटर के प्रभाव में आ जाए, तो ऐसा देखने में आया है कि ऐसे लोगों की फर्स्ट मैरिज जो है बहुत अच्छी नहीं रहती है और अदर वो सेकेंड मैरिज में ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त कर पाते हैं। खैर, जितना मैंने बहुत शॉर्ट में इस विषय को समझाने की कोशिश की है, विषय बहुत लंबा है, बहुत गंभीर है, बहुत सोच विचार के कहने वाली बात है कि अगर कोई मैं सारे ज्योतिषियों को सलाह दूंगा, ज्योतिष एक बहुत ही गंभीर विषय है और इसकी गरिमा को हमेशा बनाए रखना चाहिए।
जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में, अपने ज्ञान के प्रदर्शन के चक्कर में कभी कभी कोई भी ऐसी अननेसेसरी सलाह नहीं देनी चाहिए जो दूसरे के लिए तकलीफदायक हो जाए। कहने का मतलब, कोई एक फर्स्ट मैरिज लाइफ को अच्छे से जी रहा है और आप देखेंगे 9 से उसका कनेक्शन बना हुआ है, सैटर्न के साथ मून आ गया है, तो आप उसको अपना ज्ञान दिखाने लगें और तुरंत प्रेडिक्शन दे दें कि नहीं आपकी तो सेकंड मैरिज बेहतर होगी, और आपने उसके दिमाग में कीड़ा डाल दिया कि नहीं भाई मुझे सेकंड मैरिज देखनी चाहिए तो उसकी वो फर्स्ट मैरिज जो ठीक ठाक चल रही है वो भी दिक्कत में आ जाएगी। तो देश, काल, पात्र और समय को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में परिस्थितियों को इग्नोर करते हुए किसी तरह की भविष्यवाणी नहीं देनी चाहिए। सेकंड मैरिज की बात तभी करें जब आपके पास अगला सेकंड मैरिज की इंक्वायरी लेकर के आए, तभी करें। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर कभी आपसे किसी और बेहतरीन विषय पर चर्चा होगी। तब तक के लिए आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।